और असल तो तुम्हारे के पिक्चर होंगे ऑलरेडी ऐड एंड ही वास्ते तो आपको वो शो करवाएंगे, ठीक है। मेरे पास है क्या एड्स मैनेजर एडवांस, ठीक है। मेटा एड्स, मेटा एड्स मैनेजर एडवांस लेवल की जितनी भी कैंपेन चलते हैं, ठीक है, मार्केटिंग के हवाले नाल जी भी आवाज बिजनेस थोड़ी कम होंदी पे मेरे कने। एक मिनट, बैकग्राउंड। मैं पंखा पंखा क्लोज कर गिना सर। एडवांस किस्म की जितनी भी कैंपेन चलते हैं वो सारी दी सारी चलते हैं एड्स मैनेजर के थ्रू, ठीक है। इतना मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, स्क्रीन शेयर करना पाया तो देखिए कितों आप एडवांस लेवल की कैंपेन चलेंगे। स्क्रीन के हवाले नाल मेरे को सिर्फ शोती नहीं पे। जी आती नहीं पे सर। ओके दैट्स गुड। इतना मैं आंसर के इतना मैं आंसर सर्च कर सा मेटा एड्स मैनेजर, ठीक है। अगर तो इथु सर्च करना चाहो तो सर्च कर सकते हो, मैं इतना जी लिखता पे, ठीक है, तो ये चीज़ लिख सकते हो मेटा एड्स मैनेजर, ठीक है। मेटा एड्स मैनेजर आपको ये जैसे हम कि इथु की ओपन करेंगे तो उन्हें बाद फेसबुक पेज जरूर की सो, ठीक है। फिर इतना फेसबुक ओपन कर सकते ओपन करने बाद इतना आपको ये जगह पे शो करवाना पे एड्स मैनेजर का ऑप्शन, ठीक है, शो करवाना पे एड्स मैनेजर। ये सर शो करना पे, लेकिन मेरे पास ये शो करना करना पे एड्स मैनेजर, एड सेंटर है एड मैनेजर का नाम। इनको थोड़ा जहा सी मोड करवा, ठीक है, तो आपको शो करवा रहे हैं सी मोड शो करवा रहे हैं, ठीक है। अगर उतना नहीं करवाना तो इतना इंदे ओपन कर सो प्रोफाइल को, प्रोफाइल तले शो करना पे होंगे। अगर इतना नहीं भी करना तो इधर मेन जो हल है, ठीक है, उनको वहीं ओपन कर सकते हो। सर्च करते मेटा एड्स मैनेजर, ठीक है, फर्स्ट सारे के वेबसाइट आ गई इनको मैं करे ओपन ओपन करने के बाद इधर मेन डैशबोर्ड आ से ई तरीके से इनको एक दफ़ा करे गो टू एड्स मैनेजर, ठीक है, इतना शो करने से तो आपको गो टू एड्स मैनेजर का ऑप्शन इधर पे क्लिक करे क्लिक करने के बाद तो आपको चाहे से मेन डैशबोर्ड तरफ इतना मेरे को क्या शो कर मतलब अपनी फेसबुक प्रोफाइल का पासवर्ड पुट करो। इतना मैं अपनी जी प्रोफाइल है, ठीक है, उनका पासवर्ड पुट कर इतना मेरे को थोड़ा अपनी प्रोफाइल पासवर्ड भूलिया करे, ठीक है, ये वास्ते मैं ओपन नहीं करेना इंदा तो अपना पासवर्ड दसो तारे पास ओपन किए सर, ठीक है। इनको मैं फिलहाल लिंक के थ्रू ओपन कर देना डायरेक्ट मेटा एड्स मैनेजर, ठीक है। इनको मैं एड्स मैनेजर ठीक जिमें ठीक ओपन ठीक। करे एक हूँ तरीके का डैशबोर्ड शो करवा जैसे मेन जितों आते आप कैंपेन्स को चला सकूँ टूल के हवाले नाल सर ये पता को। कंपेन कंपेन क्या होती है सर? कैंपेन मतलब होती है कि तुम चाहते क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। कंपेन बेसिकली सम नहीं कहते, एक गोल है किस्म की। हाँ, मतलब तुम करन क्या चाहते हो, तुम्हारा मेन मकसद क्या है। उसके बाद होंगे एड सेट मतलब तुम दिखेंदे कि को पियो। उसके बाद होंगे एड्स मतलब दिखावना क्या है, तुम इमेज दिखावनी है लोगों को, वीडियो दिखावनी है, क्या सॉल्व दिखावना है, क्या चीज़ दिखावनी है। ठीक है। in सिंपल अल्फाज त्रै इन जो सर्टन पूरी डेफिनेशन हैं। इतना मैं आगे मेन डैशबोर्ड है, ठीक है। ये फर्स्ट अगर तो जिले न्यू पढ़े दो, ठीक है, न्यू ओपन करो तो आपको एक चीज़ जगह शो क्या ना कर वैसे, ठीक है। ये होता है ना सारे बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो को क्रिएट करना तरीका कार्ड से ना, ठीक है। तो क्या करना कि बिजनेस पोर्टफोलियो को क्रिएट करके ना, ठीक है, जिमें ये मेरे बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना। अगर तो आप बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं भी क्रिएट करने तो आपको मिल से एक एड अकाउंट, ठीक है, मेटा की तरफ ਇਹਦੇ ਤੇ क्या होंगे कि लिमिटेड चीज़ा होंगे आप लिमिटेड रिसोर्स होंगे जिनको आप इस्तेमाल करो जे आप बड़े लोग बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो आप पिक्चर वगैरह अटैच थी मतलब ऑप्शन आ गए, ठीक है। उसके बाद कैटलॉग को वेरिफिकेशन कर सकते हो, बाकी तमाम जितने भी आप सारे मेन गोल होंगे और इनके आ गए बिजनेस बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। बिजनेस पोर्टफोलियो को क्रिएट करने का तरीका कार देखो इतना तो आपको शो कर वैसे क्रिएट आप बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। इधर जिमें क्लिक करो क्लिक करने के बाद तो आपको शो करवे से फर्स्ट नेम लास्ट नेम बिजनेस ईमेल, ठीक है। तो इतना तो आपको पोर्टफोलियो नेम लाइक तो इतना इठे हुए, ठीक है। ये चीज़ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस रिजवान खान ये जितने भी हैं ये क्या है बिजनेस पोर्टफोलियो के नेम है। इतना मैं क्रिएट, ठीक है। क्रिएट करने के बाद इतना फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिजनेस पोर्टफोलियो का नेम देना है, एक यूनिक नेम, ठीक है। फर्स्ट करो तो आ रही है ईमान इस्लामिक अकेडमी, ठीक है, इमें है आई जय एम ए में। यानी ईमान इस्लामिक ACADEMY
ठीक है, ये आ गया। ठीक है होने बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में क्या पोर्ट करे सो ईमान, ईमान मेरा आ गया फर्स्ट नेम। इस्लामिक अकेडमी को पारिनो सेकंड नेम है दो ही को कट है, ठीक है। ठीक कंट्रोल सी करने बाद इतना अंदर इनको पोर्ट करना। उन्हें बाद आता है बिजनेस ईमेल, मतलब है कि जे ईमेल तो तुम फेसबुक बनाया हुए वह ईमेल आते इतना पोर्ट कर सो। मैं फिलहाल वास्ते ईमेल पोर्ट करेना, ठीक है। इनको करेना क्रिएट, क्रिएट करने बाद में क्या ऑप्शन है, यू हैव रीच्ड योर बिजनेस पोर्टफोलियो लिमिट, 4 पोर्टफोलियो बढ़ सकते हैं एक मंथ के अंदर। तो मैं ही वक्त ज़्यादा बढ़ाई बता ही वास्ते मेरे को न्यू बनावन की इजाज़त नहीं देना पाया, ठीक है। तो वहाँ करे सो इनको क्रिएट जे क्रिएट थी वैसे तो आरे के बिजनेस पोर्टफोलियो बढ़ वैसे, ठीक है। उन्हें बेच तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस आगे जो तो अपना लोकेशन ऐड करो की करेंसी तो बढ़ने पियो, ठीक है। तो सारा कुछ तुम्हारी लाइव स्क्रीन तो मैं बढ़वाना हाली फिलहाल आप आधी जी साड़ी गोल है, ठीक है। वो है अवेयरनेस दी एड कि अवेयरनेस की जी एड है की तरीके लगती है, क्या उनका क्राइटेरिया है, किमें उनका प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है इतना मेरा ये ही रिस्ट्रक्ट ही वास्ते मैं इतना कैंपेन नहीं बढ़ा सकता। मैम से अपने ओपन एड सेट ओपन एस एड अकाउंट इनको कहते हैं मैं ओपन, ठीक है। ठीक है ओपन करने के बाद इतना तो आपको शो कर बंदे कैंपेन सेक्शन क्रिएट द बटन, ठीक है। इतना करें क्रिएट आप क्रिएट करें दो इतना आप आवन 6 मेटा दे गोल्स मकसद तुम्हारा मकसद क्या है कि वास्तव तो एड्स लेने पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या शो कर मैंने अवेयरनेस, अवेयरनेस का क्या है कि लोगों को आगाह करन एक किस्म की अवेयर करन लोगों को दसन कि ऐसा क्या चीज़ है, क्या ब्रांड है सारा, क्या क्या उन्हें सारे प्रोडक्ट हैं। फर्स्ट करो एक ब्रांड है, ठीक है, जे डॉट को फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उनकी कोई भी प्रोडक्ट आती है मार्केट के अंदर लॉन्च थी है वो क्या करें एक हाइप क्रिएट करें। हाइप क्रिएट करने का मकसद क्या होता है कि वो अपनी एक लिमिट बता रहे हैं लोगों के नज़र कि सारा जी प्रोडक्ट है वो अहमियत के लायक है, ठीक है। वो बोला क्या थी एंड टाइम ऑफ एंड कि जिमें उन्हें प्रोडक्ट लॉन्च थी है मार्केट के अंदर तो वो फॉरन क्या थी वेंदी आउट ऑफ स्टॉक थी वेंदी है। क्यों? क्योंकि उन्हें जी मार्केटिंग होती है वो ही किस्म की तैयारी होती है। ठीक है समझ आ गया बिजनेस का, यानी समझ गई लोगों को आगाह करना। उसके बाद है ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या होती है, ट्रैफिक मतलब लोगों को एक जगह तो दूसरी जगह ते घिनते वनन। फर्स्ट करो मेरी वेबसाइट है, ठीक है। मैं चाहता कि लोग मेरी ऐड को देखें, ऐड को देखने के बाद क्या करें मेरी हूँ जगह ते आवन ते हूँ जगह को विजिट करें। वो थी सकती है साड़ी वेबसाइट थी सकती है, वो साड़ी फेसबुक का पेज थी सकते, वो सारा इंस्टाग्राम का अकाउंट थी सकते। जितना तो ट्रैफिक को घंटे बनना चाहते हो वो चीज़ लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इंगेजमेंट, इंगेजमेंट क्या होती है लोग तो आपको मैसेज करें, लोग तुम्हारी पोस्ट को लाइक करें फॉलो करें तो आपको चैनल तुम्हारे जी टिकटॉक तुम्हारी जेरा फेसबुक का पेज है वो लाइक करें उनके फॉलोअर्स बढ़न फेसबुक के विजिटर्स बढ़न या इंस्टाग्राम के बढ़न वो तो कहना गोल यूज कर सो इंगेजमेंट का। या लोग तो आपको व्हाट्सएप ते मैसेंजर ते इंस्टाग्राम ते मैसेजेस करें तो कहना यूज कर सो इंगेजमेंट का गोल। एंगेजमेंट उसके बाद है लीड्स, लीड्स बेसिकली यूज किया मैंने ज़्यादातर रियल इस्टेट बिजनेस पर्पज वास्ते या कोई स्टार्टिंग कोई ब्रांड है या कोई स्टार्टअप बिजनेस है, ठीक है। उनके वास्ते सबको चाहिए उन्हें लीड्स ते हूँ वास्ते इन्हें लीड्स क्या होते कि असा फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर का पहले ही पहुंच गए उनका क्या है इन्हें सबको ये पता चल वेंदे कि यूजर की किस्म का पे अंदा पे उनकी क्वालिटी क्या अगर वो सारे जवाब देना पे तो यानी वो बंदा इंटरेस्ट रखेंदा पे ही चीज़ के हवाले नाल। अगर वो सारे सवालों का आंसर नहीं करेंदा तो समझो कि फारिग बंदा है तो वो सारी लीड काउंट क्या नहीं थी, ठीक है। उसके बाद ऐप प्रमोशन, ऐप प्रमोशन बेसिकली क्या है कि तुम्हारी कोई भी एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन बढ़ाए हुए डेवलप किए हुए, ठीक है। तो चाहो दो कि लोग एप्लीकेशन जी मेरी है उनको डाउनलोड करें उनको विजिट करें ता केरा गोल यूज़ कर सो ऐप प्रमोशन का। उसके बाद है सेल्स, सेल्स बेसिकली एक अलग गोल है बैठा था, ठीक है, एक अलग मॉडल है।
ठीक है। सेल्स क्या होंगे कि साडी कोई वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई भी साडा प्रोडक्ट है, ठीक है, असां डायरेक्ट चाहदो कि लोग साडे प्रोडक्ट को गिनन, ठीक है, परचेज करन। फॉर एग्जांपल के तौर ते तो वेंदो सही कोई ऐड लिख दो कि ऐड ते क्लिक करंदो तो उन्हें दे वेबसाइट ते वेंदो जिथा उन्हें दा प्रोडक्ट लिस्ट होंदे, तो क्या करंदो उठू आंते परचेज करंदो, तो 3 दिन दे बाद तुम्हारा जो ऑर्डर होंदे घर ही तुम्हारे पुजा वेंदे इवें होंदे, और डायरेक्ट होंदी सेल्स। इंदे तो आपको कोई भी किसी किस्म की कम्युनिकेशन करने की जरूरत क्या नहीं होंदी, ठीक है, समझ आ गई ये चीज़ दी। ये सर समझ आ गया। ये मेथड अगर क्रिएट करूँ तो सर ये वैसे सेल्स वाला किमें थी सर? सेल्स वाला थींदे जी। सर हूँ वास्ते जीने तुम्हारे कने कोई वेबसाइट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो या कोई भी किस्म की वेबसाइट हो, ये लास्ट गोल अपना, ठीक है। ये हिंदे तो ठीक। थोड़ा टाइम ही लगसे तो आपको पता पढ़ावने ते ये लास्ट गोल है। आधा जो गोल है आप दो गोल कवर करसूं, ठीक है, आधे डी दे अंदर। फर्स्ट है अपना अवेयरनेस का गोल। अवेयरनेस को मैं करना कंटिन्यू, ठीक है, ओपन इतना क्लिक करने के बाद इनको मैं करना कंटिन्यू करने के बाद हिंदा जो डैशबोर्ड शो कर वैसे वो तो आपको करवे से एक किस्म का फ्रेश, तो आपको हिंदा को पहले एक डैशबोर्ड शो करवे से कि तो की किस्म की ऐड करने पे फर्स्ट उसे डिलीट मतलब बेटा दे रिकमेंडेशन के मुताबिक ऐड्स करने पे। सेकंड ऑप्शन शो करवे से कि यूज मैनुअल ऐड कैंपेन, तो वहाँ सेलेक्ट करना यूज मैनुअल को, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपा किने आ गया हिंदा कैंपेन स्ट्रक्चर के तो अपनी मर्जी के नाल टारगेट करो ऑडियंस को। एड सेंटर तो इथे भी किवें हा ते एड्स मैनेजर के अंदर किवें थी के डैशबोर्ड, समझ आंदी भी है। ठीक है। इतना सर मेरे ख्याल दे विच अट्रैक्टिव ज्यादा है। इतना आपा किने डिटेल ने सारे अपन डिटेल टारगेटिंग के नाल एड्स लाएंगे। इतना फर्स्ट ऑफ ऑल शो करवेंदे आपा को कैंपेन नेम कि तो कोई भी कैंपेन अगर क्रिएट करे देते हो तो उनका नेम सिलेक्ट करो फिर आप याद ध्यान ही वास्ते। इतना मैं तुम्हारे वास्ते कैंपेन बनाना क्या ईमान इस्लामिक ACADEMY अकेडमी, ठीक है। इन नाम मेरे को पता चल से जो मैं तो आपको पढ़ावन वास्ते बढ़ाया हम या की पर्पज वास्ते बढ़ाया हम कैंपेन। उन्हें बाद है कि लाइव वीडियो ऐड मतलब कि ये हुन ऑप्शन न्यू ऐड पहले ये चीज़ का नहीं मैं आज पहली दफ़ा देखता पे चीज़ को। ठीक है। इनका मकसद है कि अगर तुम कोई भी चीज़ लाइव चलाई बैठो फेसबुक के उत्ते, ठीक है, फेसबुक पेज के उत्ते तो डायरेक्ट उनकी ऐड ला सको। ऐड लाने क्या थी से कि ज़्यादातर लोग तुम्हारी लाइव को ज्वाइन करे तो उत्थों तो इंगेजमेंट मिलसे लोग तो लाइक करे फॉलो करे या तुम्हारी जी प्रोडक्ट होते उन्हें हवाले लोग उत्थे शेयर थी वैसे। फिलहाल वास्ते मैं को ओपन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आप कैंपेन डिटेल्स ये आप दो ऑप्शन आते कैंपेन बाइंग टाइप ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। फर्स्ट ये तो आपको मैं दसिया ऑक्शन एंड रिजर्वेशन के दरम्यान डिफरेंस क्या चीज़ थी। ऑक्शन क्या होंगे, रिजर्वेशन क्या होंगे। पिछली क्लास से पढ़ाया है सर यो? स्टार्टिंग जे किता से आप उनके में तो मैं दसिया हमने ही चीज़ बारे में, चलो दोबारा दसा देना। ऑक्शन होंगे बोली लावन, मकसद है तो एक किस्म की बोली लेने पे कि मेरे को पर मैसेज जो आवे 2 रुपए 4 रुपए 15 रुपए ये 20 काइंड रुपए सर, चावे। ये जस्ट 20 सेकंड है, मैं ये नोट कर लूँ एक मिनट सर। ये बाद में आप सवाल पूछेंगे, ये ना हो चलो बेइज्जती हो जाए बाद। यानी हम चाहते हैं कि हमें जो पर मैसेज की कॉस्ट आती है, ठीक है, या एक मैसेज हमें पढ़ रहा है तो हमें कितने रुपए में पढ़ना चाहिए। हम पहले मेटा को ये चीज़ बता देते हैं कि हमें जो पर मैसेज आना चाहिए वो सिर्फ 10 रुपए में आना चाहिए, ठीक है, या 15 रुपए या 20 रुपए में। इससे अब जितना भी आप लगाना चाहिए वो आपकी कंपेटिटर के हिसाब से होता है, ठीक है, या आपकी जो कैंपेन है, ठीक है, आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है उसकी पर मैसेज की कॉस्ट क्या आती है। उसके बाद है रिजर्वेशन, मतलब कि आप पहले से किसी चीज़ को रिजर्व करवा लेते हैं। फर्स्ट करें कि आप एक ट्रेन की टिकट ले रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप पहले टिकट को परचेज कर लेते हैं। आपको पता होता है कि मैं जाऊंगा और मुझे वहाँ पे सीट मिल जाएगी। अगर पता चला इस चीज़ के रिजर्वेशन का, या दोबारा समझाऊँ। रिजर्वेशन रिपीट कर दें सर। रिजर्वेशन में मतलब ये होता है कि आप पहले से फर्ज करें एक आप ट्रेन की टिकट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेन की, जी। और आप जब टिकट को परचेज करते हैं तो आपको पता होता है कि अब मैं जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे सीट मिल जाएगी। अक्षर में क्या होता है कि जी आपको पता नहीं होता कि मुझे वहाँ पे बैठने की जगह मिलेगी भी सही या नहीं, सही है। ठीक है। और जो ये है बाइंग टाइप,
इसमें हम हमेशा ऑक्शन को यूज़ करते हैं। जब हमारा बजट हो लाखों रुपए पर डे की स्पेंडिंग, देन हम रिजर्वेशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं यूज़ करूँगा ऑक्शन को, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन। और उसके बाद आता है कैंपेन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट चूज करने में, जैसे फर्स्ट के मैंने एग्जांपल के तौर पे अवेयरनेस की कैंपेन बना रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दोबारा से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे एंड आपके सामने तमाम कैंपेन ऑब्जेक्ट दोबारा से शो हो देंगे। उसके बाद है हमारे पास एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। अगर इसको हम ऑन करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के बजट शो होते हैं, ABO CBO। ये अब हमारे पास क्या बजट शो हो रहा है, CBO, मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको कहते हैं CBO को, ठीक है। ये है कैंपेन बजट। अगर हम यहाँ पे कैंपेन बजट देते हैं, ठीक है, और जितने भी हम इसमें एड सेट को बनाएंगे, ठीक है, ये एड सेट होते हैं हमारे, तो सिंगल इसी कैंपेन बजट के थ्रू हमारा तमाम बजट होगा डिवाइड होगा। अगर हम इसको रखते हैं एड सेट के ऊपर, ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ ऑफ करने से जितने भी हम ये एड सेट को क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग एड सेट में अलग अलग पेमेंट हमसे काटेगा मेटा इस चीज़ की। फिलहाल मैं इसको करता हूँ एड सेट पे पेमेंट, ठीक है। उसके बाद है बिड स्ट्रैटेजी। इसमें हमने हमेशा यूज़ करना है हाईएस्ट वॉल्यूम को। A/B टेस्ट, मतलब आप दो क्रिएटिव के दरमियान, दो एड्स के दरमियान डिफरेंस कर रहे हैं कि कौन सा मुझे क्रिएटिव परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिस पे मुझे ज़्यादा रिजल्ट्स मिले हैं। ज़्यादातर यहाँ से ठीक हम है। यूज़ नहीं करते इसको A/B टेस्ट को। ये मैं आगे आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे हम इसको टेस्ट करते हैं कि कौन सी कैंपेन हमें ज़्यादा बेनिफिट ला के दे रही है, ठीक ठीक है। है। उसके बाद हमारे पास स्पेशल ऐड कैटेगरीज के हवाले से मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया है, कल के भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कितनी कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। कल मैंने आपको बताया था 3 किस्म की कैटेगरी होती हैं सर। ऐड सेंटर के अंदर, मैंने आपको कुछ बताया था कल कैटेगरीज के हवाले से। जी सर। मैंने आपको कुछ ऐड सेंटर के अंदर कैटेगरीज के हवाले से बताया था। स्पेशल ऐड कैटेगरीज, कितनी कैटेगरीज होती हैं? 3 टाइप की होती हैं सर। 3 टाइप की होती हैं, दोबारा देख बताएं। नोट्स में तो नहीं है सर, देख रहा हूँ। 4 किस्म की ऐड कैटेगरीज होती है हमारे पास। शो हो रही है एक मिनट आपको? से सर। कैटेगरी सर। हाँ, स्पेशल कैटेगरीज 4 कैटेगरीज होती हैं, कल भी मैंने आपको बताया है और आज से पहले कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कैटेगरीज के हवाले से कि 4 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फाइनेंशियल, मतलब कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से ऐड लगा रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे फाइनेंस की कैटेगरी को, या अगर हम किसी किस्म का लोन के हवाले से ऐड लगा रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे फाइनेंस की कैटेगरी को। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अगर हम किसी किस्म की हायरिंग की ऐड लगा रहे हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी को यूज़ करेंगे। अगर हम रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं तो हम हाउसिंग की कैटेगरी को यूज़ करेंगे। अगर हम कोई इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं या इस किस्म की चला रहे हैं कि जिससे ऑडियंस को, हमें लगता है कि हमारी ऑडियंस मुतासर हो सकती है, तो हम ये कैटेगरी यूज़ करेंगे सोशल इश्यूज़ के हवाले से, ठीक है। फिलहाल हम किसी भी कंप्लीट। किस्म की कुरान अकेडमी की ऐड चला रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई भी कैटेगरी को यूज़ नहीं करेंगे। इसको मैं करता हूँ सिंपल नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास आ जाता है ऐड सेट, ठीक है। ठीक है। ऐड सेट में फिर आपको वही चीज़ कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ऐड सेट का नेम रखें। ऐड सेट का आपने कैंपेन नेम रख दिया तो छोड़ दें ऐड सेट के नेम को, ठीक है। अगर आप रखना चाहें तो भी रख दें, अगर नहीं रखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वहाँ पे भी और यहाँ पे भी कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस गोल शो करा रहा है, यानी एक हमने ऑब्जेक्ट रखा है अवेयरनेस, उसका मिनी गोल है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप चाह क्या रहे हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल में हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैक्सिमम रीच ऑफ ऐड, मतलब ज़्यादातर लोग आपकी ऐड को देखें। अब जो लोग स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, आपकी ऐड को देख के बगैर चले जाते हैं, वो आपके इंप्रेशन काउंट कहलाते हैं, ठीक है। ये इंप्रेशन है हमारे पास और ये रीच है। इंप्रेशन, अगर 10 बंदे हमारी ऐड को देख रहे हैं, 10 में से कोई 8 बंदा रुक रहा है तो वो हमारे क्या काउंट होंगे, रीच। अगर वो 10 में से 10 जो है 10 के 10 आगे जा रहे हैं तो हमारे इंप्रेशन काउंट करेगा। ठीक है। उसके बाद है रिकॉल लिफ्ट, यानी ज़्यादातर लोग
आपकी ऐड को देख के दोबारा से उसको क्या करें, रिकॉल करें, मतलब बैक करें, तो आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। या उसके बाद अगर आप कोई वीडियो बनाई हुई है आपने, उसको आप चाहते हैं कि 2 सेकंड से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें या 15 सेकंड से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें, तो आप ये गोल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो क्या जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच ऑफ ऐड, ठीक है, रीच ऑफ ऐड। इसके बाद आपको कहता है कि आप अपने फेसबुक का पेज सिलेक्ट करें, जो भी आपका पेज है, ठीक है। फर्स्ट करें मेरा पेज है ये मैक्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी कंट्रोल अच्छा का सर, ऑप्शन। पेज पेज में तो मैं इस्लामिक एकेडमी वाला यूज करूंगा ना सर? हाँ, आप अपना पेज यूज़ करेंगे। फिलहाल मेरे पास ये पेज है तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये शो करा रहा है, और ऐसे इमरान इस्लामिक अकेडमी का भी शो करा देगा। ये आ गया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या शो कराते हैं, सी पोस्ट पर रिजल्ट। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था एक चीज़, अगर हम ऑप्शन रखते हैं तो हम अपनी मर्जी से बता सकते हैं कि हमें पर 1000 इंप्रेशन या पर मैसेज की को जो पोस्ट है वो कितने रुपए तक पड़ सके। अब ये है बेसिकली इसकी है रीच की है, ठीक है, अवेयरनेस की। तो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो पर 100 बंदा 1000 बंदा हमारी ऐड को देखता है, तो वो 50 रुपए से लेके 100 150 200 तक देख सकता है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे है टारगेट, मतलब आपका टारगेट कितना है, 7 दिन में आपकी ऐड लोग कितनी दफ़ा देखें, एवरेज 7 टाइम। कैप मतलब ये चीज़ कैप होती है, ये हमारा टारगेट होता है 7 दिन, ठीक है। कैप मतलब कि 7 दिन में मेरी ऐड 2 दफ़ा एक पर्सन को देखनी चाहिए। मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी दफ़ा उस पर्सन को ऐड दिखाना चाहते हैं। वैसे सर ये कितनी टाइम यूज करनी चाहिए? अगर इसको ज्यादा ऐसे ही टाइम यूज रखें, करेंगे तो? इसको ऐसे ही रखें। अगर मैं 7 दिन के अंदर 14 दफ़ा ऐड शो कराता हूँ एक ही बंदे को, साफ ज़ाहिर है कि उसने ऐड को बुला कर देना है और मेरी जो विजिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। पेज मेरा रिकमेंडेशन से चला जाएगा, हट जाएगा, एंड ऐड को हो जाएगा नुकसान। वैसे सर कितना रखनी चाहिए? ये जैसे है इसी को ऐसे ही रखना चाहिए, 2 7, ठीक। या इसको 2 5 कर दें या 3 5 कर दें। ठीक है। उसके बाद है वैल्यू रूल। वैल्यू रूल क्या कहलाता है आपका, कि आप एक किस्म का रूल क्रिएट करते हैं कि फलां अगर मुझे एक मैसेज या 1000 बंदा मेरी ऐड को देख रहा है, तो उसमें से कैटेगरी उनकी क्या हो, कितने साल से कितने साल तक के लोग उस ऐड को देख रहे हों, और उनका बिहेव क्या किस तरह का हो, ठीक है। अगर इरेगुलर कोई आपको कस्टमर मैसेज करता है तो वो आपको क्या करेगा कि मेटा उसकी ऐड को खुद सेट कर देगा, सही कर देगा। ये किस्म का आप रूल सेलेक्ट करते हैं। या आपकी जो पोस्ट होती है ज़्यादा बढ़ रही हो तो आप उसको कम कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो गोल है, ठीक है, ये हम आगे की जो हमारी एडवांस कैंपेन्स है उसमें कवर करेंगे। ये जस्ट ओवरव्यू है इस कैंपेन का जो कि ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं की जाती, जस्ट ऐड जो है सिंपल ऐड होती है, इसमें किसी भी किस्म की कुछ नहीं किया जाता, जस्ट टारगेटिंग की जाती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह करते हैं। अच्छा सर, मीन्स कि ये एज अ प्रैक्टिकल है, इसमें करने वाला काम कुछ नहीं है? नहीं, इस चीज़ के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि मैंने आपको ये तमाम चीज़ें डिटेल वाइज बताई हैं। मैं अभी फ़िलहाल क्या चीज़ आपको डिटेल वाइज नहीं बता रहा, ये चीज़ नहीं बता रहा, अपना डायनामिक क्रिएटिव एंड वैल्यू रूल, ये 2 ठीक चीज़ें है। मैं आपको फ़िलहाल नहीं बता रहा, ठीक है। ये आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे। उसके बाद है हमारे पास बजट एंड शेड्यूल। अब मैंने आपको कैंप इस जगह पे बताया था कि आपके पास कितने किस्म के बजट रख सकते हैं, कैंपेन बजट रख सकते हैं या एड सेट पे बजट रख सकते हैं। वहाँ पे हमने बजट नहीं रखा था, यहाँ पे हमारे पास आ गया एड सेट, ठीक है। एड सेट पे हमें क्या कहता है कि आप अपना डेली बेस का बजट रखें या लाइफ टाइम का बजट रखें, जो भी बजट है आपका यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे सामने 2 बजट शो कराते हैं, लाइफ टाइम एंड डेली बेस। डेली बेस मतलब हमारी ऐड जब तक हम उसको पैसे देते रहेंगे चलती रहेगी कंटिन्यूसली। लाइफ टाइम का बजट ये होता है कि अगर हम एक दफ़ा बजट को सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कि हमारा बजट है इतना, ठीक है, और इतने दिन हमारी ऐड चले, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम बजट, लाइफ टाइम में रखने के बाद मुझे क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे एंड डेट दें अपनी। एंड डेट मतलब कि आप कितने दिन की ऐड चलाना चाह रहे हैं। आज है 9 जून, ठीक है, 2026, 8:17 का टाइम है, ठीक है, 8:32 है। ये ऐड खुद ही उसको अपडेट कर देगा बाद में। उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है कि एंड डेट दें अपनी, जो भी आपकी एंड डेट है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे कस्टम करता हूँ, ठीक है। कस्टम में क्या है कि आप कितने दिन की ऐड चलाना चाहते हैं। मैं 14 दिन की ऐड चलाना चाहता हूँ कम बेश, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ बजट को कम, जो भी आपका बजट है, ठीक है, आप यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट मेरा बजट है 2500 से 3000, 3000 मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना डेली लाइफ टाइम बजट 14 दिन की ऐड का। क्या कहते हैं कि 3000 आपका नहीं हो सकता, 6900 से कम नहीं हो सकता बजट, ठीक है। मैं इसका कर देता हूँ 7000। 7000 में क्या होगा कि मेरी जो ऐड है 14 दिन ऐड चलेगी,
कंटिन्यूसली सारा दिन, समझ आ गई है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ डेली बेस बजट, डेली बेस में बजट में रखने का ये फायदा है कि आप उसमें कम बजट रख सकते हैं, 300 रख सकते हैं, ठीक है। 300 अगर आप डेली बेस का रखें, ठीक है, 300 के हिसाब से 14 दिन का बना कितना बनता है? 400 कह रहा है सर नीचे। ये इसने भी अपडेट कर दिया है। पहले ये होता था कि 301 रुपये आप डेली बेस का बजट रख सकते थे, अब फिलहाल सारी की सारी अपडेट्स आ चुकी हैं, तो कहते हैं कि आप बजट जो है 400 से कम नहीं रख सकते। यहाँ पे मैं रखता हूँ 402 रुपये डेली बेस का अपना बजट, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे मैंने 402 किया तो ऐड जो हमारा एरर रहा था वो खुद ही खत्म हो गया है। अब ये हमारी अच्छा सर, ऐड अगर क्या है? 400 जैसे 402 रुपये करते हैं तो फिर डेली वेजेस की बुनियाद पे ये ऐसे पैनाफ्लेक्स बनाना पड़ेगा या बस ऑटोमेटिक होता नहीं, जाएगा? ऑटोमेटिक ये पैसे हमारे अकाउंट से काटता रहेगा, ठीक है, जब तक हमारे अकाउंट में पैसे होते रहेंगे, ठीक है, हमारे पेमेंट करती रहेगी, ऐड चलती रहेगी, इसमें हमने और कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। और उसके बाद क्या आगे एंड्रॉइड आप उसने खुद ही खत्म कर दिया, क्योंकि हमारी ऐड जो है वो डेली बेस के हिसाब से चलनी है, तो हमें खुद भी नहीं पता कि हमने कितने दिन की ऐड चलानी है। उसके बाद है हमारे पास ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में क्या है कि आप कहाँ पे कौन सी लोकेशन में अपनी ऐड को दिखाना चाहते हैं। फर्स्ट करें, यहाँ पे हमारे पास आ गया पाकिस्तान, मैं अपनी ऐड जो है सिर्फ और सिर्फ खानविला के अंदर दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एडिट पे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है सर्च लोकेशन। सर्च लोकेशन में क्या करूँगा, कानबेला को सिलेक्ट करूँगा, कानबेला, कानबेला पंजाब पाकिस्तान सिटी आ गया, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ। जी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हमारी ऐड चलेगी। 25 किलोमीटर यानी पूरा कानवेला और शरीफ के अंदर, कानपुर के अंदर, एंड उसके जो इर्द गिर्द के एरियाज है उसके अंदर चलेगी। फर्स्ट के आप कहते हैं कि मेरी जो ऐड है कानवेला शहर के अंदर चले, तो आप इसका जो रेडियस है वो कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा, इसको ले जाऊँगा 10 किलोमीटर के रेडियस तक, ठीक है। 10 किलोमीटर में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ कानवेला की हदूद में ही ऐड शो करवाएगा अब। अच्छा सर, अगर गल्फ कंट्रीज को यूज करें तो? हाँ, गल्फ के चलानी है तो आप यहाँ पे सऊदीया, ओमान, कतर जो भी ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ ओमान, यहाँ गया ओमान कंट्री, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओमान में ही ऐड चलेगी। यहाँ पे पाकिस्तान को हम कर देते हैं खत्म, यहाँ पे पाकिस्तान को कर देंगे क्रॉस। और ये क्या है, यहाँ पे आपको लोकेशन में दिखा भी रहा है कि आपकी ऐड कौन सी रीजन में चल रही है। ये पूरा ओमान आ गया, ठीक है, जहाँ पे हमारी ऐड चलेगी। अच्छा सर, इसमें अगर कोई और सिटी ऐड करना चाहे, मीन्स कि एक कंट्री से ज़्यादा फर्दर कंट्रीज में हाँ, ओपन हो? यहाँ पे आप और कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ जी अपना यूनाइटेड अरब अमारात, जितने भी आप इसमें अकेले करना चाहें वो कर सकते हैं, यूनाइटेड अरब अमाराट्स, ठीक है, आ गया। ठीक है। उसके अलावा और बताएं जो ऐड करना चाहें। जैसे कतर है, बहरीन है। QATE, कतर आ गया, ठीक है, कतर। उसके अलावा और भी जितने भी आप मुल्क ऐड करना चाहेंगे वो सारे के सारे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, खुद से। यहाँ पे देखें आपको मैप में शो भी करा रही है, सारा जो रीजन है हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सऊदी रह चुका है, या ये मुल्क भी एक आसान सा नेम है, ओमान, यमन। यमन को आप अच्छा करना सर, चाहें। जितने मुल्क हमने ऐड किए हैं ये इसी बजट में से, बस 400 में से डेली वेजेस की बुनियाद पे इन कंट्रीज हाँ को ये शो करवाएगा? हाँ हाँ, 400 में ही अगर इसमें से फॉर एग्जांपल हम 10-12 कंट्रीज ऐड कर लें तो फिर? कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि फिर बजट को भी बढ़ाना पड़ता है। ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इतना बजट दिया है। वैसे तो अगर हम इसमें चलाते हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर ऐड, तो हमारा जो डेली बेस का बजट है 1000 से लेके 1500 रुपये तक होना चाहिए मिनिमम। समझ आ गया है। फिर जाके हमारे पास मैसेजेस आते हैं। अगर कम बजट होगा तो वो तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ऐड दिखाएगा, लोग तुम्हारे पास मैसेजेस नहीं करेंगे। अच्छा सर, बेसिकली ये ऐड देखने और मैसेज करने में इनमें क्या डिफरेंस है? लोग मैसेज करते हैं, ऐड मतलब कि अगर कम बजट हो तो वो जस्ट सिर्फ ऐड को देखते हैं। लेकिन 400 अगर हम डेली बेस का लगा रहे हैं, 400 में कितने लोग हमारे गल्फ के में ऐड देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कोई 500 से लेकर 700 बंदा, ठीक है। और उनमें से ज़्यादातर जो होंगे इंप्रेशन काउंट होंगे, ज़्यादातर जो होंगी कुछ रीच होगी। अब उनमें से जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 1% होगा। 1% का क्या है कि अगर 400 लोग देखें, 400 में से 2 या 5 लोग मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। अच्छा, मीन्स कि बजट को जितना इंक्रीज करते हाँ, जाएंगे व्यूज बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मिनिमम एज, मतलब कि आप मिनिमम एज व्हाट्सएप के अंदर कितने इंक्लूड करना चाह रहे हैं, कितने साल तक के लोग आपके ऐड को मैसेज करें, ठीक है। यहाँ पे 18 ही रखना है आपने, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी किसी भी किस्म की। उसके बाद है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपने हमेशा ऑल लैंग्वेज रखना है, अगर आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रेफर यही करूँगा कि आपने जो लैंग्वेज रखनी है वो
ऑल लैंग्वेज रखें। उसके बाद हमारे पास मेन सेक्शन है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, मतलब कि अब हम इसमें डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं कि हम किस ऑडियंस को अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, और कितने साल से लेके कितने साल तक के लोगों को आने वाली जेंडर क्या है, ठीक है, ये सवाल सीधा हम इसमें ही करेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल एज का ऑप्शन शो करा रहे हैं, एज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, एडिट, कितने साल से कितने साल तक के लोग आपकी ऐड को देखें, 18 साल से लेके 65 नहीं, 18 साल से लेके हमारी ऐड को देखें 50 साल तक लोग को, या इसको हम कम भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि कितने साल से कितने साल तक के लोगों को आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जेंडर का ऑप्शन। जेंडर में हमारे पास फीमेल एंड मेल का ऑप्शन शो कराता है कि आप मेल्स को ऐड दिखाना चाहते हैं, फीमेल्स को दिखाना चाहते हैं, या आल तमाम को। यहाँ पे मैं तमाम को दिखाना चाहूँगा, ठीक है, ताकि फीमेल भी हमारे पास आए और मेल्स भी आए। यहाँ पे मैं करता हूँ आल, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को आपने लाजमी समझना है, डिटेल टारगेटिंग, इस पे करेंगे हम क्लिक एडिट, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ कुरान अकेडमी के रिलेटेड जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, उनको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर्च बॉक्स में आऊँगा, सर्च करूँगा कुरान अकेडमी के रिलेटेड। वैसे तो कीवर्ड्स यहाँ पे शो नहीं कराता, मेटा ने पहले से रिमूव कर दिए। ये डिटेल टारगेटिंग सर काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा। डिटेल टारगेटिंग में मतलब है कि हम किस किस्म की ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम टारगेट करेंगे। फर्स्ट के मेरी है ऑनलाइन कुरान अकेडमी, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जो लोग कुरान अकेडमी के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम उनको ही टारगेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च बॉक्स में करूँगा इस्लामिक स्टडीज़, मतलब जो लोग इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से सर्च कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम पे, तो हमारी ऐड उन लोगों को शो होगी, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा कीवर्ड ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे सर कुरान तो लिख के देखें, फिर उसमें कोई ऑप्शन आता है कुरान का, नहीं, देखते हैं। कुरान के रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेटा ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया बहुत से पहले से। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुरान का कोई भी कीवर्ड नहीं आ रहा। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया है तरीकाकार कि आप किस तरह टारगेट कर सकते हैं। वैसे आज अब किसी भी किस्म की डिटेल टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट आप अपनी आए जेंडर को सिलेक्ट करें, एज को सिलेक्ट करें, डिटेल टारगेटिंग का जो ऑप्शन है आप उसको स्किप कर दें, छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कीवर्ड ठीक है। ऐड कर दिया इस्लामिक स्टडीज के हवाले से, ठीक है, जो इस्लामिक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या सोच रहे हैं माइंड के अंदर, उन्हीं को हमारी ऐड शो होगी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो सेक्शन है वो आपने छोड़ देना है। यहाँ पे हमारे पास आता है प्लेसमेंट का ऑप्शन, ठीक है। प्लेसमेंट में मतलब आप कहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हैं, कौन से एरिया में दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको मैनुअल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 6 प्लेटफॉर्म आ रहे हैं मेटा के, ठीक है, जहाँ पे हमारी ऐड चलेगी। यहाँ पे फेसबुक सेलेक्ट है, इंस्टाग्राम सेलेक्ट है, ऑडियंस नेटवर्क है, मैसेंजर पे भी हमारी ऐड लोगों को शो हो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मैसेंजर पे ओपन कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारे पास चीज़ें कि लोग कहाँ कहाँ पे आपके ऐड को देखें, फीड पे देखें, कहाँ कहाँ देखें, ये तमाम उसकी मेटा की एक किस्म की साइट्स होती हैं जहाँ पे वो ऐड को दिखाता है। ज़्यादातर जो हमें ऐड शो कराते हैं वो हमारी फीड के अंदर शो करा रहा है। तो फीड क्या होती है कि जब हम फेसबुक डॉट ओपन करते हैं या फेसबुक का जो हमारी एप्लीकेशन है उसको ओपन करते हैं, तो हमारी होती है फीड, यहाँ पे हमें रील्स और फोटोज शो करवाते हैं, ठीक है। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई या आगे भी कवर करें? बस सर आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा मुझे ये बताएं सर, ये